वडोदरा में ही फडणवीस और शिंदे की जो मीटिंग की खबरें थी, उनकी मुलाकात की खबरें थी, उस पर राजनीति गर्म हो रही है। कल रात मीटिंग में आगे के रोड मैप पर चर्चा की भी खबर है। फडणवीस और शिंदे मुलाकात के बाद सरकार गिरने की अटकलें और ज्यादा तेज हो चुकी है। टीवी 9 के पास फडणवीस का एयरपोर्ट जाते हुए वीडियो सामने आ गया और सुमेरा लाख कोशिशें की गई थी कि किसी को भनक तक ना लगे इस मीटिंग की, लेकिन टीवी 9 के पास तो इस बात की तस्वीर साफ साफ नजर आती है, वीडियो भी साफ नजर आता है। उस पर आपसे रिएक्शन लेने से पहले इसी मीटिंग से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स है, क्योंकि खबरें महत्वपूर्ण आई हैं सोर्सेज के हवाले से और साथ ही कुछ तस्वीरें भी। देखिए, महाराष्ट्र को लेकर इस वक्त जिस तरह की बीजेपी की रणनीति है, आगामी रणनीति और बीजेपी सोच क्या रही है, सोर्सेज से मिली खबर के मुताबिक उसकी तस्वीर इंफॉर्मेशन वॉल पर इस वक्त आपके सामने है। क्या है बीजेपी का प्लान? दरअसल महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी इस वक्त फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि पुरानी गलती को वो दोहराना नहीं चाहती है। सरकार को लेकर बिल्कुल भी जल्दबाजी में इस बार बीजेपी अंजलि नहीं है। बिल्कुल, सोर्सेज के हवाले से ये बड़ी अपडेट जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शिवसेना में पूरी टूट होने का इंतजार बीजेपी कर रही है। वेट एंड वॉच की कंडीशन में इस वक्त बीजेपी है और बागी विधायक शिवसेना से बिल्कुल अलग हो जाए, इसको लेकर के भी लगातार मंथन हो रहा है। और बागी गुट जो है वो खुद असली शिवसेना होने का दावा बार बार कर रहा है। इसके साथ ही हिंदुत्व को लेकर भी सवाल उठाए गए बागी गुट की तरफ से। शिंदे गुट को विधानसभा में अलग से मान्यता मिल जाए, ये कोशिश है। प्लान के अनुसार नया गुट या फिर पार्टी का संगठन स्तर पर भी शिवसेना में विभाजन हो जाए। क्या है ये बीजेपी का प्लान? बिल्कुल, बीजेपी के प्लान को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है पूर्णिमा, और कहा जा रहा है कि इस वक्त वडोदरा में एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। इसी के बारे में जानकारी देने के लिए सुमेरा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमेरा का रुख करते हैं। सुमेरा, सीक्रेट मीटिंग हुई है, देवेंद्र फडणवीस वडोदरा पहुंचे थे और कहा जा रहा है कि चार्टर्ड प्लेन से एकनाथ शिंदे भी पहुंचे थे मीटिंग करने के लिए। क्या बात हुई है अब और कितना वक्त लगेगा? एक तारीख 30 जून की निकलकर सामने आ रही है कि 30 जून तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार होगी। जी हाँ, अब यही लग रहा है कि देखिए तेजी से, क्योंकि बहुत लंबे समय तक गुवाहाटी में नहीं रखा जा सकता इन विधायकों को। शिवसेना भी कोशिश कर रही है, क्योंकि उसका ये कहना है बहुत से ऐसे विधायक हैं जो नाराज हैं, इस वजह से वहाँ चले गए, लेकिन पूरी तरह से उनके साथ नहीं है। तो वो समय अगर ज़्यादा बीतेगा तो मुश्किल बढ़ेगी। लेकिन आपको ये जगह जहाँ हम मौजूद हैं वडोदरा में, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है इस वक्त से, क्योंकि अगर कोई बातचीत हुई है आमने सामने, जो बातचीत होकर रूपरेखा तैयार करने की बात हुई है, या लीगल एक्शन क्या हो सकता है, उसको कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, क्या और तरीके हो सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। और ये वडोदरा का एयरपोर्ट है, बताया ये जा रहा है कि यहीं पर पहुंचे थे दोनों, देवेंद्र फडणवीस भी, एकनाथ शिंदे भी, और यहीं पर मुलाकात हुई। और उसके बाद दो जगहें जिसकी अटकलें, एक एयरपोर्ट और दूसरा सर्किट हाउस, तो ये वो एयरपोर्ट है। और इसी के साथ मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगी, जो एक और बड़ा सहयोग है जिसके बारे में बहुत चर्चा है। देखिए, यहाँ तस्वीर लगी है, उसी रात यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। 10 बजे वो यहाँ एयरपोर्ट पर लैंड करे, और ये जानकारी मिल रही है कि उसके बाद 10:40 पर वो यहाँ से निकलकर अमित शाह भी वहीं पर मौजूद थे। तो सवाल यही उठा कि क्या अमित शाह की मौजूदगी में फडणवीस शिंदे की उनसे मुलाकात हुई, आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रमोद स्वामी जी, मेरा सीधा सा सवाल और उसका सीधा सा जवाब, क्या वडोदरा में मुलाकात हुई है फडणवीस की और एकनाथ शिंदे की, और वहां पर अमित शाह मौजूद तो थे, लेकिन क्या वो इस मीटिंग का भी पार्ट थे? के लिए आप स्वतंत्र है, लेकिन जहां तक सवाल ये है, हम यही कहना चाहेंगे कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते अगर कहीं कोई भी घटना अगर घटती है तो उस पर एक राजनीतिक दल अपनी सूक्ष्म दृष्टि रखता है, तो हम भी सूक्ष्म दृष्टि रखे हुए हैं। सिर्फ दृष्टि या मौजूदगी, प्रमोद स्वामी जी, सिर्फ दृष्टि या मौजूदगी? नहीं, हम अब दृष्टि रखे हुए हैं, और जब समय आएगा तो उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। दृष्टि तो आपकी है, और इस मीटिंग के बाद देखिए ये बात और पुख्ता तौर पर कही जा रही है। बृजमोहन जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इस मुलाकात को लेकर, मिडनाइट मीटिंग को लेकर जो जानकारियां सामने आई हैं। बृजमोहन जी, आप लोग तो ये कह ही रहे थे कि पर्दे के पीछे से खेल बीजेपी का है, लेकिन अब तो बाकायदा एकनाथ शिंदे जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे हैं, और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कहते हैं कि देखिए सब कुछ तय हो चुका है, मुख्यमंत्री फडणवीस होंगे, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बनेंगे। तो क्या ये मुमकिन है आने वाले वक्त में 30 जून को सब कुछ साफ होने वाला है क्या?
इसके लिए मैं आपको पीछे 5 दिन पीछे लेके चलता हूँ। सूरत में जब ये सारे लोग पहुंचे तो अचानक ताबड़तोड़ तरीके से इनको सूरत से क्यों हटाया गया? क्योंकि इस पे भारतीय जनता पार्टी की जो उच्च नेतृत्व है उसने इस पे आपत्ति ली। उन्होंने ये कहा था कि ये जो राज्य है ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय अमित शाह साहब के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ पे अगर इस प्रकार की गतिविधियां होंगी तो इससे हमारी पार्टी को मुश्किल होगी, राजनीतिक रूप से हमको जवाब देना मुश्किल होगा। इसलिए ताबड़तोड़ तरीके से इनको वहां से हटाया गया। और ये जो अभी बड़ौदा की जो मीटिंग हुई है इसपे एक अदृश्य शक्ति ने इन दोनों को लोगों को डांटा है। ठीक है, दोनों बहुत मायूस होकर लेकिन अगर शिवसेना अपने विधायकों को संभाल लेती तो ये नौबत ही नहीं आती। अब दूसरी पार्टी के सिर ठीकरा फोड़ने से भी होगा क्या? अपने विधायकों को संभालने का काम तो उद्धव ठाकरे को ही करना था ना। मैंने तो आपको एक जानकारी दी, मैंने ठीकरा बिल्कुल नहीं फोड़ा। ठीक है।